आज हम शिव महापुराण में महाकाल की महिमा पर डांगे ध्यान से सुनियो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौतव्य मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया। राजा सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे और उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह से प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगा, लेकिन परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया और उन्हें फटकार भी लगाई। इस तरह बहुत से राजा उससे नाराज हो गए। इस पर राजा ने उनके साथ युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहाँ गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहाँ बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई, मैं भी राजा की तरह शिव का पूजन करूँगा। यह सोचकर बालक एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया, धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके और पूजन करने लगा। इतने में उसी समय माता गोपी उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसका बेटा क्या कर रहा है? माता क्रोधित होकर उसने पत्थर को एक तरफ फेंक दिया। उसे नहीं पता था ये क्या कर रहा है। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई और उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और फटकार लगाने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। वह बालक शिव शिव करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को उसकी माता भी बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है और भगवान का शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह एक रतन जड़ित पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुना। उसकी माता गोपी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम खत्म हुआ और उसे पता चला कि गोपी के बालक पर शिव जी की कृपा का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर आया। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उससे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा और अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी को घर देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन भगवान आक्रमण करने वाले उन राजाओं ने भी यह समाचार सुना तो उन्होंने भी मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है और यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भगत है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ ही तो मित्रता बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। इस प्रकार की बात सोचकर अन्य राजाओं के राजा भी गोपी के घर भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए आए और शिव जी के दर्शन किए और वहाँ पर बहुत जागरण किया। सब ने बहुत आनंद लिया। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट होकर उनके दर्शन करने के लिए आए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। उसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहाँ एक तरत मनुष्य से बोले, सभी यह चराचर जगत भगवान कल्याण करता भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखकर उसकी पूजा की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया।
जो सब प्रकार के जो हमारे सम्मुख है। यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इनके वंश की 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर में श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। वह उस समय श्रीकट के नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने सभी राजाओं का स्वागत किया। इसके बाद सभी राजा अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर और हनुमान की पूजा की और इसके बाद दोनों इस लोक में सुख भोग कर शिव धाम को चले गए। बोलो शिव शंकर की हर हर महादेव, हर हर महादेव।